एक्साइटिका के रोगी अगर आए हैं जी, तो उनके लिए बहुत लाभदायक है। तो अब फिर उन्हीं के लिए भी और स्थिति है। भस्त्रिका के बाद है कपाल भाती। कपाल भाती जो जल नीति के बाद करते हैं, ओरिजिनल तो वो है, लेकिन आप लोगों के लिए उसका विकल्प निकाला गया है। गाढ़ा सांस छोड़ना है केवल 1 मिनट के लिए, और स्पीड पकड़ लीजिएगा जैसे लोहार की भाती मारता है, इस तरह से। तो हम हरी कहेंगे, सांस लेंगे। जिनका साइनसाइटिस हो गया है, कपाल में दर्द रहता है, मेंटल टेंशन रहता है, रिटार्डनेस रहता है और स्ट्रेस रहता है, सबके लिए बहुत लाभदायक। तो शुरू करते हैं। हरी कहेंगे, सांस लेंगे। ओम कहेंगे, सांस को कस के बाहर मारेंगे। हरी ओम, हरी ओम, हरि 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 ओम। बस मारते चलिए केवल 45 सेकंड के लिए, पूरा कस के जितना आप मार सकते हैं। जो लोग बीमार हैं वो अपने हिसाब से क्षमता के अनुसार मारेंगे। जो लोग नए हैं, पूरा एकदम, जिन लोग का पेट बाहर निकल गया है, उनके लिए बहुत अच्छी क्रिया है। जिनका डायमीटर बढ़ रहा है, जिनका वजन बढ़ रहा है, उनके लिए बहुत अच्छी क्रिया है। वजन को बैलेंस करता है। आपको कल ही कह चुके हैं डीआईजी साहब कि वजन को ऐसा नहीं कि बिल्कुल घटा देता, आपका वजन बैलेंस वे में आ जाएगा। हर 1 फीट पर 10 किलो वजन होना चाहिए। अगर आप 5 फीट की लंबाई है तो 50 से 60 किलो होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपकी लंबाई अगर 7 फीट है तो 70 किलो होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको 70 किलो पर लाके छोड़िए। करते रहें केवल 15 सेकेंड और। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। 15 बार सांस को मारें बाहर, और बिल्कुल आरामपूर्ण स्थिति में अब धीरे धीरे करते जाइए। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए, आंखों पर हल्का स्पर्श लीजिए, आंखें खोलिए। अब है अनुलोम और विलोम। जिनको 15 मिनट इसको रोज कर लेंगे, उनका स्ट्रेस डिस्ट्रेस सब चला जाएगा। गाढ़ा, और जो लोग उलझे हुए मस्तिष्क होते हैं, कॉम्प्लेक्स, ये काम करें कि ये काम करें, ये काम करें कि ये काम करें, उनके लिए बहुत लाभदायक। जो लोग मिर्गी के बीमारी से ग्रस्त हैं, गिर जाते हैं, मुंह से फेन आती है, उनके लिए 15 मिनट सुबह शाम 6 महीने तक। जो लोग हार्ट के ब्लॉकेज से शिकार हैं, 15 मिनट सुबह शाम 6 महीने तक। जो लोग गर्भाशय के ब्लॉकेज के शिकार हैं, महिलाएं, उनके लिए 6 महीने तक। लेकिन अभी केवल 1 मिनट गाढ़ा सांस लेंगे, गाढ़ा सांस छोड़ेंगे। बाईं से लिया, दाईं से छोड़ा, दाईं से लिया, बाईं से छोड़ा, बाईं से लिया, दाईं से छोड़ा, दाईं से लिया, बाईं से छोड़ा। 1 मिनट लगातार। दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे, हाथ पर स्पर्श करेंगे। इसको 15 मिनट करना है बेटा, लेकिन अभी समय अभाव के कारण बता दिया टेक्निक। अब दूसरा है इसी में, बाएं से लिया, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये सब क्रिया हुई जितनी। जब तक प्राणायाम, प्राण में ठहराव न आवे, प्राणायाम नहीं करना। तो क्या किया पहले देख लीजिए। 3 चीज तो बता दिए, पूरक, कुंभक, रेचक। मूल बंध, जालंधर बंध और उद्यान बंध, त्रिबंध। पहले त्रिबंध कर लीजिए तो एकदम ईश्वर से साक्षात्कार हो सकता है। त्रिबंध करने के लिए सांस को बाहर कर लेते, सांस को बाहर ही रोक लेते, बुद्धि को कंठकूट से लगा लेते और पेट को पीठ से सटा लेते। तो उद्यान बंद हो गया, जालंधर बंद हो गया और गुदा द्वार को ऊपर खींच लीजिए।
ये त्रिबंध हुआ। पेट को पीठ से सटाना है, सांस बाहर कर लेना है, टुड्डी से कंठकूप लगाना जालंधर बंद कहलाता, गुदाद्वार को ऊपर खींचना मूल बंद कहलाता, और पेट को पीठ से सटाना उड्डयन बंद कर। उड्डयन शब्द उड़ने से लिया गया। अगर ऐसा आपका 3 घंटे 48 मिनट हो जाता है, रुक जाता है सांस, तो आप शरीर छोड़ करके धरती से ऊपर उठ सकते हैं। उड्डयन शब्द इसीलिए लिया गया, इसकी इतनी महत्ता है। तो योगी लोग पहाड़ों में जहाँ कहीं जाना होता है तो इसी स्टेज में जाते हैं, कहीं सूक्ष्म शरीर से, स्थूल शरीर वहीं छोड़ देते हैं, सूक्ष्म शरीर से चलेगा। लेकिन आपका लाभ क्या मिलेगा वो बता रहे हैं। उड्डयन बंद करने से पेट हमारे जो है बिल्कुल ठीक हो जाए, नाभि ठीक हो जाए। मूल बंद लगाने से गुदाद्वार के पाइल्स, अंदर इत्यादि रोग ठीक हो जाएंगे। तथा जिन स्त्रियों का गर्भाशय बाहर हो जाता उनके रोग ठीक हो जाएंगे। तथा जिनका प्रोस्टेट इत्यादि 50 के बाद बहुत परेशान करता, प्रोस्टेट की बीमारी ठीक हो जाएगी। तथा जिनको पेशाब बार बार जाना पड़ता उनके लिए ठीक हो जाएगी। इसलिए ये 3-4 चीज़ें हैं जो है 3 बंद लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा हो गया। तो 3 बंद सीख लिया, नाद ना और पूरा कुंभक रेचक सीख लिया। अब 3 नाड़ी, बाईं नाड़ी ईड़ा, दाईं पिंगला, ये ठंडा ये गर्म, ये ठंडा ये गर्म। गर्म स्वर से पुरुष और दाएं ठंडा स्वर से स्त्रियों अगर गर्भ स्थापित करे तो पुत्र ही होता, तो केवल पुत्र होता। बाएं स्वर से पुरुष और दाएं स्वर से स्त्री अगर गर्भ स्थापन करे तो पुत्री ही होती, समझ गए। और दोनों स्वर में सावधान, दोनों स्वर में कभी गर्भ स्थापन नहीं करना चाहिए, वह केवल ध्यान के लिए है। उसमें अंगहीन, अल्पायु, अंधा, काना इत्यादि संतान पैदा। तो सुषुम्ना स्वर में जब दोनों स्वर चलता है तो सुषुम्ना कहलाता। तो ध्यान रहे इस बात का कि अगर आप स्वस्थ संतान चाहते हैं तो इस बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। 2 बात और कह देते हैं जो लोग स्वस्थ संतान चाहते हैं। जातक पारिजात कहता है कि स्त्री धर्म के 6ठे, 8वें, 10वें, 12वें अर्थात जोड़े दिनों का संतान पुत्र होता है, और स्त्री धर्म के 5वें, 7वें, 9वें, 11वें, 13वें और 15वें दिन की संतान पुत्री होती। अब समझ लीजिए बात, खूब बढ़िया से समझ लेने जैसी बात है कि किताब में मैंने दे दिया, सूर्योदय विज्ञान में लिखा हुआ। इसके बाद अगर आप किसी भी स्थिति में इन दोनों से इतर संतान, तेजस्वी संतान चाहते हैं तो 12वें, 14वें और 16वें दिन का संतान ही तेजस्वी है। उसके पहले का किसी दिन है दुराचारी पुत्र, किसी दिन चोर पुत्र, किसी दिन दरिद्र पुत्र, तो 12वें, 14वें और 16वें दिन का इतना आपसे बता दिया। तीसरी बात बता देते हैं, स्त्री का स्त्री धर्म अगर अमावस्या के आसपास हो और उसके बाद वह गर्भ धारण करे तो ज़्यादा इच्छा रहता है, ज़्यादा चांसेज है, क्योंकि वैज्ञानिक तरीका है X और Y क्रोमोसोम से पुत्र बनता है। तो उस दिन उसका Y सक्रिय रहता है अमावस्या के कारण, उसमें ज्वार भाटा के कारण, तो Y ज़्यादा निकलता है, इसलिए Y की सक्रियता रहती है, इसलिए ज़्यादा संतान पुत्र होता है। पूर्णिमा के आसपास अगर स्त्री धर्म हो तो X ज़्यादा सक्रिय रहता है पुरुष का, स्त्री को तो हमेशा XX ही रहता है, इसलिए XX का संतान पुत्री होती है। तो इसलिए इतना कीमती चीज़ आपको मिल रहा है, इसको जान लीजिए, किताबों में मैंने लिख दिया। तो अब हम करेंगे पूरा कुंभक रेचक सहित नाड़ी 3, मैंने 3 नाड़ी का चर्चा किया, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो अगर आप कुंभक लगाएंगे, तुरक लगाएंगे, शरीर में ठंड की अनुभूति होने लगे तब समझें कि हमारी कुंडलिनी जागी है लेकिन ईड़ा में चली गई। गर्मी की अनुभूति होने लगे समझ लीजिए पिंगला में चली गई। तो नाक से निकल जाएगी, इसलिए बंद लगाते हैं ताकि वहाँ से बाहर न निकले, यहाँ से लौट के फिर जाए और फिर सुषुम्ना में जाए तो मस्तिष्क में आए। इसकी टेक्निक ये है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा कुंभक सहित कर लेते हैं प्राणायाम। बाएं नाक से सांस लिया, पेट को फुला लिया, गुदाद्वार को ऊपर खींच लिया, गर्दन को झुका लिया अर्थात जालंधर बंद लगा लिया, यथासाध्य रोका। जब दम घुटने लगे गर्दन ऊपर किया,
दाईं नाक से सांस बाहर किया और पेट को पीठ से सटा के सांस को बाहर ही रोक दिया। एक वर्ष पुरुष और 1 वर्ष स्त्री कर ले तो 12 वर्ष मंत्र जप का यह फल होता है। 1 वर्ष पुरुष 1 वर्ष स्त्री कर ले तो उनके गर्भ से जब भी आएंगी तो तेजस्वी संतान नहीं आएगी। इतना मेरा वायदा। हम नहीं कह रहे हैं, याग बल्कोपनिषद कह रहा। हम केवल मेरे मन से ये बात नहीं हुई। हिमालय में मुझे ऐसे ऋषि भी मिले जो सूक्ष्म शरीरधारी। उन्होंने कहा, मैंने कहा आप शरीर धारण क्यों नहीं करते? कहा कि माताओं का गर्भ भी शुद्ध नहीं मिलता मेरे लिए। तो माताएं अगर इस तरह की क्रिया कर ले, गर्भ शुद्धि कर ले, तो उस तरह के ऋषि आपके गर्भ में आ सकते। तो शुरू करते हैं। बाएं नाक से कम से कम 6 कुंभक तो कर ही लें। बाएं नाक से सांस लिया। इसका अनुपात है 1:4:2:4। यार यानी 10 गिनते लिया तो 40 गिनते रोकेंगे, पेट को फुलाएंगे और 20 गिनते शरीर नाक से बाहर करेंगे और फिर 40 गिनते पेट को पिचका के अंदर से रखेंगे। इसका अनुपातिक क्रम है सांख्य योग में, लेकिन अभी अनुपात नहीं चलेगा। वैसे प्राणायाम का ही शुरुआत है, पूर्वाभ्यास है। प्राणायाम अभी कहाँ का है? प्राणायाम होते हैं 8: सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली। बिल्कुल समाप्त कर रहे हैं। शीतकारी, शीतली तो आप लोग करते रहेंगे, थोड़ा हम बताते चल रहे हैं। तो उन प्राणायाम में घुसने का हम ये मार्ग आपको प्रशस्त कर रहे हैं। कहा प्राणायाम कभी भी नहीं करना चाहिए। 2 ही ऋतु प्रशस्त मानी गई है प्राणायाम शुरू करने के लिए, लेकिन ये सारे ऋतुओं में